Good morning, cute faces. Myself, Saita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Children, in our previous video, we started chapter number 2 of science, microorganisms, friends and foe, and we discussed the introductory part of the chapter, and we also studied the classification of microorganisms. Microorganisms are classified into algae, protozoans, bacteria and fungi. ये चार हमने classification पढ़ा था इनका. After watching that video, some of you must be thinking that teacher hasn't discussed about the virus. Virus के बारे में बात क्यों नहीं हुई वहाँ पे? Because children, microorganisms are the living organisms and virus is the connecting link between the living and non-living. ना तो ये पूरे living होते हैं और ना ही non-living होते हैं. Then how do they behave? When they are in the non-living surrounding, जब वो किसी non-living चीज़ के अंदर हैं, तब वो भी कैसे behave करेंगे? Non-living की तरह behave करना start कर देंगे. But they are very smart. As soon as they enter in the host body, किसी प्लांट की बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में जैसे ही एंटर करते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, दे ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो अपनी बॉडी को मल्टीप्लिकेशन करना वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं. सो वायरसेस आर नॉट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली, दे आर माइक्रोब्स. दे आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइज, उनको माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व करते हैं, बट दे आर नॉट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. Let's start our today's video with a new topic, that is importance of microorganisms. As the chapter's name is microorganisms, friend and foe. So बात करते हैं that how microorganisms plays a friendly role in our life. हमारी life के अंदर वो friend वाला कैसा role play करते हैं, and that we can study in the form of six points. इन 6 पॉइंट्स के फॉर्म में हम स्टडी करने वाले हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं. द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज इन द फूड इंडस्ट्रीज. अब फूड इंडस्ट्रीज में कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द 2 एग्जांपल्स. लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया which is responsible for the conversion of milk into the curd. कर्ड की प्रिपरेशन में इस बैक्टीरिया का यूज होता है. फर्स्ट यूज पढ़ लिया फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज होगा. एंड नेक्स्ट इज द यीस्ट. अब यीस्ट इज अ काइंड ऑफ फंगस जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब ये यीस्ट कहाँ यूज होता है? इट इज जनरली यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड और केक और पेस्ट्रीज. यम्मी, इजंट दैट? तो इन सब चीज़ों को बनाने में हम यीस्ट को यूज़ करते हैं, राइट. कैसे यूज़ होंगी ये चीज़ों के अंदर, ये यीस्ट कैसे काम करता है? यीस्ट बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट आल्सो डज द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ये भी क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा. एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द रेस्पिरेशन, इट इज अ प्रोसेस in which the food gets break down in the presence of oxygen to release carbon dioxide and energy. The carbon dioxide gas which is released by these yeast in the dough, जो भी हम डो यूज़ कर रहे हैं, ब्रेड का डो है या हमारा जो बैटर है केक का, उसके अंदर जैसे यीस्ट को डाला, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, CO2 gas will be produced and that is produced in the form of the bubbles. And those bubbles they occupy space in that matter. वो उस पूरे मैटर के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. Ultimately make the spongy the cakes and the पेस्ट्रीज. जो भी केक हैं, पेस्ट्री हैं, इडली हैं, उनको स्पंजी बनाने में हेल्प करता है बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन दैम. द नेक्स्ट यूज इज इन द बेवरेज इंडस्ट्री. अब ये बेवरेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जितने भी ड्रिंकिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे कॉफ़ी हैं, टी हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, इन सब में भी इनको यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं दैट हाउ यीस्ट इज यूज इन द बेवरेज इंडस्ट्रीज. Yeast generally is used in the beverage industries. जितने भी ये शुगरी फ्रूट्स होते हैं जिनमें शुगर प्रेजेंट है, जैसे हम ग्रेप्स यूज़ कर सकते हैं, एप्पल यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें जो शुगर प्रेजेंट रहता है, दैट शुगर चिल्ड्रन गेट्स कन्वर्टेड. जो शुगर प्रेजेंट रहेगा फ्रूट्स के अंदर, जो हमने डिस्कस किया अभी, ग्रेप्स हैं या एप्पल है या कुछ अदर फ्रूट्स हैं, उनके अंदर शुगर को ये जो यीस्ट हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द एल्कोहल. किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं?
अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। This process of the formation of alcohol is called as fermentation. इस process को क्या कहा? Fermentation. And the fermentation process was first discovered by one scientist named as Louis Pasteur. तो लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस की डिस्कवरी की थी। और क्या होता है फर्मेंटेशन? कन्वर्जन ऑफ शुगर इन द फ्रूट्स इनटू द अल्कोहल। तो बेवरेज इंडस्ट्रीज में जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनके फर्स्ट फॉर्मेशन में हम यीस्ट को यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज यूज इज इन मेडिसिन प्रोडक्शन। अब मेडिसिन प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेगा? एंटीबायोटिक्स बनाने में। एंटीबायोटिक्स क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या चीज होती है? Students, these antibiotics are the medicines which are prepared by using certain microorganisms. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को यूज करके इन मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। जनरली बैक्टीरिया, फंगी जो होती हैं उनको यूज किया जाता है। एंड these antibiotics then kill or suppress the other disease causing microorganism. खुद में माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती है मिलके और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में काम आती हैं। दीज आर कॉल्ड एज द एंटीबायोटिक्स। The first antibiotic discovered in this whole universe was the penicillin, and it was discovered by the scientist Alexander. साइंटिस्ट अलेक्जेंडर थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट यूज स्टडी करते हैं इन वैक्सीन प्रोडक्शन। अब वैक्सीन जैसे पोलियो के लिए वैक्सीन होती हैं, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन हैं। राइट नाउ वी आर सफरिंग विद वन क्रिटिकल सिचुएशन दैट इज क्रिएटेड बाय द कोविड-19। ये भी एक वायरस है, वायरस से तो कोरोना डिजीज कॉज हो रही है, राइट। तो ये सब क्या है? वायरस से होने वाली कुछ डिजीज हैं। इनसे बचने के लिए जनरली क्या प्रिपेयर करते हैं? वैक्सीन्स। व्हाट आर प्रिपेयर्ड? वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड, राइट। अब ये वैक्सीन्स क्या हैं? Students, these vaccines are the solutions which are prepared by using inactive, dead or weak microorganisms. उनको यूज करके इन सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया जाता है। एंड दीज वैक्सीन्स दे कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ओरल वैक्सीनेशन होता है, ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, या इंजेक्शन के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैक्सीन्स आफ्टर रीचिंग इन आवर बॉडी दे trigger the activation of the antibodies in our body। ये हमारी बॉडी के अंदर किसको ट्रिगर कर देती हैं, किसको एक्टिवेट कर देती हैं? एंटीबॉडीज को एक्टिवेट कर देंगी। तो वीक फॉर्म में या डेड फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी में क्या जा रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स। एंड वो हमारी बॉडी में क्या करेंगे? एंटीबॉडीज डेवलप करेंगे। ये एंटीबॉडीज जब भी फ्यूचर में, जैसे पोलियो का वायरस है, अगर किसी पर्सन ने पोलियो के लिए ऑलरेडी वैक्सीनेशन ले रखा है और उसकी बॉडी में अगर पोलियो का वायरस एंटर करेगा तो वो एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगे? दे बिकम एक्टिवेट एंड दे डिस्ट्रॉय द वायरस ऑफ द पोलियो। तो उस पर्सन को पोलियो डिजीज कॉज नहीं होगी। एंड वी आर ब्लेस्ड that in India the vaccine for COVID-19 virus has been discovered. We are waiting for arrival of that vaccine in the market, right? बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, इम्पोर्टेंस की, इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कभी। क्या होता है राइजोबियम बैक्टीरिया? It is the bacteria which is found in the roots of the leguminous plant। जो pulses वाले plants होते हैं उनकी roots में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। And what it does? It fixes the free atmospheric nitrogen into some soluble form in the soil so that plant can utilize that। प्लांट्स उसको यूज कर सके न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। सो इन दिस वे द राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, दैट इज इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। अब ये एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजर्स। स्टूडेंट, जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी बर्ड्स, दे कैन बी इंसेक्ट्स, कुछ भी हो सकते हैं। Today's video we are talking about the microorganisms। So कुछ microorganisms जो हैं
वो क्या करेंगे, दे अटैक ऑन डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स बॉडीज, उनकी बॉडी पे अटैक करते हैं और उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई डेड एनिमल कहीं पे है, इट इज लाइंग ऑन सम लैंड, सो इट विल क्रिएट द फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल प्रोड्यूस होती है, एनवायरनमेंट उससे पल्यूट होता है। बट डिकम्पोजर्स ने क्या किया, दे डिकम्पोज दैट डेड मटीरियल, क्लीन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को उन्होंने क्लीन कर दिया। एंड अलॉन्ग विद दैट डिकम्पोजर्स, यू विल गेट wonder knowing this, the decomposers also help in improving soil fertility। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर, while decomposing them they recycle the nutrients present in the body of those dead organisms in the soil, in the air, in the water। और यहाँ से उन सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स गए हैं उनको फिर से दूसरे प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो रही है। So that's all about the importance of microorganisms. We'll continue our chapter in next video. Till then, thanks for watching.